तो 15 क्वेश्चन है, कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन। तो देखो एक रेक्टेंगल, इसका एरिया गिवन है, तो रेक्टेंगल हमको पता होता है, रेक्टेंगल के एरिया फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, जिससे हमें लेंथ और ब्रेथ पता चल जाए। और इसको भी क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि एरिया फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसको लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्म में करने के लिए क्या, इसको फैक्टराइज करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं। तो देखो पहला दिया है 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12। तो पहला देखते हैं, तो 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12, तो फैक्टराइज करना है। तो देखो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं, ए इंटू सी का मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या होता है, जो क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक जो होता है वेरिएबल का पहला टर्म, पहला कोफिशिएंट। तो जब 12 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 300। तो 300 आ जाएगा, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करते तो हम देखते हैं 20 इंटू 15 करने पर कितना 300 आ जाएगा। तो और 20 और 15 को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, ये भी 35 आ जाएगा। तो हम इसको माइनस में ऐड कर लेंगे, तो हम इसको लिख देंगे -20 है, -15 है, प्लस 12 और 25 ए का स्क्वायर। अब देखो कुछ कॉमन इसमें, तो देखो ये तो कॉमन है ही है, देखो 5 भी कॉमन है, तो 5 कॉमन, तो 5 पे हो जाएगा, और यहाँ 5 निकालोगे 4 बचेगा। देखो यही सेम चीज़ हमको यहाँ लाना होता है। तो देखो यहाँ से अगर -3 निकालोगे तब जाके काम हो पाएगा, तो माइनस हो जाएगा, और 3 4 जा 12, तो -4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस से तो माइनस हो जाएगा ना। अब देखो 5 माइनस से 4, 5 माइनस से 4 है, देखो दोनों कॉमन है, तो पूरा बाहर निकाल लो, तो 5 पे -4 और ये 5 पे -3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो तो लेंथ और ब्रेथ के फॉर्म में आ गया ये, तो पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 5 पे -4 और आगे पिछले को कुछ फर्क नहीं है, 5 पे -3, 5 पे -4। देखो पॉसिबल एक्सप्रेशन है ये, जरूरी नहीं कि यही लेंथ हो। लेकिन इस केस में देखो, इस केस में लेंथ यही होगा, क्योंकि अगर हम देखें, अगर दोनों डिफरेंस देखें, जैसे अगर दोनों डिफरेंस देखें, लेंथ क्या होता है, लेंथ बड़ा होता है ना। तो अगर 5 पे -3 -5 पे तो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो इसका जो डिफरेंस आ रहा है 4 - 3 1, तो देखो डिफरेंस 1 आ रहा है, मतलब कि 0 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब कि लेंथ यही होगा ना। लेकिन ज़रूरी नहीं हर जगह सही हो। सेकंड वाला लिखते हैं, तो एरिया गिवन है 35y स्क्वायर प्लस 13y -12। तो देखो अगर क्वाड्रेटिक में दिया कुछ नहीं, फैक्टराइज कर लो भाई, फैक्टराइज कर लो, लेंथ और ब्रेथ आ जाएगा। अगर क्यूबॉइड है तो वहाँ भी फैक्टराइज ही करेंगे, तो वहाँ भी लेंथ ब्रेथ और हाइट हो जाएगा। यहाँ तो दो ही चीज़ होता है, लेंथ और ब्रेथ। तो देखो 12 इंटू 35 को मल्टीप्लाई करोगे, इसका फैक्टराइजेशन कर लो, और क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो देखो इसको हम फैक्टराइज करते तो देखो एक टर्म ऐसा आता है 28 इंटू 15, मतलब 28 और 15 लेना है, तो 28 माइनस 15 करोगे 13 आ जाएगा। तो कर लो, तो 35y स्क्वायर प्लस 28y -15 और -12। देख क्या कॉमन है, y तो कॉमन है ही, 7 भी कॉमन है, तो 5y और यहाँ कॉमन लेके 4 बच जाएगा। यहाँ देखो हमको यही चाहिए, तो यहाँ माइनस भी बाहर ले लो, और क्या कॉमन है, y कॉमन है नहीं, तो 3 कॉमन है, 3 को बाहर ले लो, 5y -4। अब देखो 5y प्लस 4 दोनों कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लो, तो 7y -3 बचा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ क्या हो जाएगा, 5y + 4 और 7y -3। इसमें देखो, इसमें एकदम थ्योरेटिक बात नहीं कह सकते क्या लेंथ होगा क्या ब्रेथ होगा, ये डिपेंड करेगा वेरिएबल पर जो y है।
अगर मान लो y की वैल्यू 1 है तो अगर y की वैल्यू 1 है तो 9 आ जाएगा, और y की वैल्यू 1 है तो 4 आ जाएगा। तो 1 के लिए तो इतनी लेंथ है, ये ब्रेथ भी है। लेकिन अगर मान लो माइनस माइनस हो गया तो कुछ अलग आ जाएगा। जैसे हम कुछ देखते हैं माइनस में, माइनस 1 पे देखें, छोड़ो अच्छा वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो देखो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। तो इसमें भी वही काम करना है। तो क्यूबॉइड में तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होता है, क्योंकि 3D फिगर होता है। तो देखो वॉल्यूम दिया 3x² माइनस 12x, तो इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो 3 तो कॉमन है ही और x भी कॉमन है, तो पहले 3 कॉमन ले लो तो x² माइनस 4 बचेगा, 4x, x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x माइनस 4। तो देखो तो 3 चीज़ें आ गई, तो लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और हाइट हो गया, तो ये तीनों डायमेंशन हो गए। ये आगे पीछे भी हो सकता है, 3x माइनस 4 ऐसा भी लिख सकते हो, x 3 और x माइनस 4, तो ये तो पॉसिबिलिटी है। ये देखो 12k² प्लस 8k y माइनस 20k, तो देखो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है ना, देखो कि ये तो सब में है कि एक साथ देखो इसमें 4 कॉमन, इसमें 4 कॉमन, इसमें भी 4 कॉमन है, 4 के कॉमन ले लो, तो 4 के कॉमन हो जाएगा तो 3y² बचेगा, 4 के निकालोगे तो 2y बचेगा, यहाँ से के निकाल दो और 4 निकाल दो तो यहाँ -5 बचेगा। अब देखो 3y² प्लस 2y माइनस 5 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको फैक्टराइज कर लो अलग जगह, इधर कर देते हैं। देखो यहाँ 2y आना चाहिए ना, तो 5 माइनस 3 करोगे तो आ जाएगा ना। देखो 5 3 15 और 5 माइनस 3 2, तो काम हो गया। तो 5y माइनस 3y माइनस 5, अभी कॉमन क्या है, y कॉमन है तो ले लो 3y प्लस 5। यहाँ देखो यही चीज़ यहाँ आना चाहिए, तो -1 कॉमन ले लो, 3y प्लस 5 आ जाएगा। अब देखो 3y प्लस 5 3y प्लस 5 दोनों कॉमन है, इसको पूरा कॉमन ले लो तो y -1 इधर आ गया। ठीक, अब इसको यहाँ पे रख दूँ तो 3y प्लस 5 y माइनस, अब यही तुम्हारा पॉसिबल एक्सप्रेशन आ जाएगा, या पॉसिबल आंसर या पॉसिबल डायमेंशन। तो पॉसिबल डायमेंशन क्या हो जाएगा, 4k 3y प्लस 5 और y -1, ये आगे पीछे भी हो सकता है, तो ही आंसर हो जाएगा।